बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पानसार हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज की सबसे अहम और मीडिया के सारा दिन जीनत बनने वाली ख़बर कि जनाब मोहतरमा फ़रदौस आशिक अवान साहबा मावन ख़ुसूसी इत्तलात व नशरियात को डी नोटिफाई कर दिया गया, उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया है। ये सबसे अहम, ये उनको अपने ओहदे से क्यों हटाया गया और आसम सलीम बाजवा साहब को ही इस ओहदे पे क्यों तैनात किया गया, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय से आगाह करें कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। सबसे पहले तो ये कि जनाब फ़रदौस आशिक अवान साहबा को उनके ओहदे से हटा दिया गया है और वजूहात ये बताई जा रही हैं कि उन्होंने कुछ गाड़ियां ज़्यादा रखी हुई थी, अपनी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और किसी कंपनी को, एडवर्टाइजिंग कंपनी को जो है वो नवाजा। ये वजूहात ज़रूर होंगी, हो सकती हैं, जो मीडिया बता रहा है तो इसमें कुछ सदाकत होगी, पता नहीं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ वजूहात हैं। वो क्या हैं कि जनाब फ़रदौस आशिक अवान साहबा गवर्नमेंट की को डिफेंड नहीं कर पा रही थी। बहुत देर से जनाब इमरान खान साहब ये महसूस कर रहे थे कि वो जितने अच्छे फ़ैसले कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ये वबा के दिनों में उन्होंने जो फ़ैसले किए वो इंतहाई अवामी थे और अवाम में उनको बड़ी पजीराई मिल रही थी। ख़ास तौर पे ये जो एहसास प्रोग्राम है, इसमें उन्होंने राशन प्रोग्राम एक स्टार्ट किया, फिर उन्होंने 12,000 रुपया गरीबों को दिया और इसके अलावा। लेकिन फ़रदौस आशिक अवान साहिबा इन चीज़ों को जो है वो लोगों में कन्वे नहीं कर पा रही थी, वो इसमें बिल्कुल ही नाकाम थी। वो हुकूमती मौक़िफ़ को डिफेंड करने में बिल्कुल नाकाम रही और इस वजह से खान साहब उनसे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं नाराज़ थे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। वो क्या था कि ये चीनी और आटा माफिया की जो माफियाज़ हैं, इनको खुद से किसी ने मजबूर नहीं किया, किसी ने कहा नहीं। गवर्नमेंट ने अपने तौर पे इस चीज़ को उठाया और एक रिपोर्ट लेके आए और उस रिपोर्ट को फिर पब्लिक कर दिया। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, जिससे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती थी खान साहब के ख्याल में। लेकिन फ़रदौस आशिक अवान साहिबा इस चीज़ पे भी उसको कैश करने में बिल्कुल नाकाम रही। ये वो वजूहात थी जिन वजूहात की बना पर खान साहब उनसे नाराज़ थे और बहुत देर से ये बातें चल रही थी। लेकिन कुछ दिनों से सुनने में ये आ रहा है कि फ़रदौस आशिक अवान साहिबा को पता चल गया हुआ था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लिहाजा वो तगोदो में थी और यही वजह है कि कुछ सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि उनके तावीज़ काम नहीं आए। ये वो वजूहात हैं जिनकी बना पर जनाब फ़रदौस आशिक अवान साहिबा को असल में हटाया गया है। इसके बाद जनाब आसम सलीम बाजवा साहब को ही क्यों लाया गया? आसम सलीम बाजवा साहब मीडिया के स्पेशलिस्ट हैं, जैसा कि हमारे दो बहुत ही माहिर सहाफ़ी जो हैं, जो आज से कुछ देर पहले, बल्कि आप कुछ देर पहले के उनके ट्वीट्स या उनकी वीडियोज़ उठा के देखें, जनाब तलत हुसैन साहब और जनाब सलीम साफ़ी साहब, वो तो ये ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे थे कि जनाब स्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की जो है वो आपस में ठन गई है। वो बिल्कुल आपस में जो है वो उनका पता नहीं क्या हो गया है और गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं एक दिन की मेहमान है, 2 दिन की मेहमान है, गई के गई, जी का जाना ठहर गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अब आप उनके ट्वीट्स देखें तो वो कह रहे हैं, सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं कि मैं मशवरा दे रहा हूँ जनाब इनको कि ये फ़रदौस आशिक अवान साहबा जैसे लोग ही इसको डिफेंड कर सकते हैं, इस गवर्नमेंट को, इसका तो कोई बात ही नहीं है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इसको जो है वो रिफ्यूज़ कर दें। क्यों रिफ्यूज़ कर दें? क्या सलीम साफ़ी साहब आप उनके बॉस हैं कि आपके कहने पे वो रिफ्यूज़ कर दें? क्या आप उनके कोई क्या कहते हैं बड़े करीबी हैं जो आपके कहने पे वो सारा कुछ करेंगे? और तलत हुसैन साहब जो फरमा रहे हैं कि जनाब ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होंगे, ये तो गठजोड़ है, हुकूमत
حکومت کی اور فوج کی اگر حکومت کی گٹھ جوڑ ہے تو آج سے کچھ دن پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی آپس میں بڑی لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا، اب پتہ نہیں اب تو عمران خان گیا اب اس کی گورنمنٹ ختم ہونے والی ہے۔ یہ سب چیزیں کیا آپ لوگ جھوٹ نہیں بول رہے؟ اور دوسری طرف آپ جناب کہتے ہیں کہ جتنا سچا میڈیا ہے آپ خدا کا خوف کریں۔ آپ لوگ کس طرح کے اپنے بات کو یاد کر لیا کریں دوستو۔ ہاں جی، دوسری طرف پہ میں اپنی اصل بات پہ آتا ہوں۔ ان لوگوں کی باتوں میں الجھنے کے بجائے یہ تو صرف الجھاؤ پیدا کرتے ہیں لوگوں میں، عوام میں اور حکومت میں، کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو ہی کیوں لایا گیا ہے۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب وہ شخص ہیں جو میڈیا کو کور کرتے رہے ہیں اور فوج کی نمائندگی بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ فوج جو ہے وہ اس کے ریٹائرڈ جنرل ہیں، اور آپ کو ایک بات علم ہونا چاہیے کہ ہماری انڈیا کے ساتھ آج کل بہت ہی زیادہ کشیدگی ہے۔ کشمیر کا ایشو چل رہا ہے، دوسرے بہت سے ایشوز ہیں اور شروع سے، اور اب تو اس نے وبا کے باوجود بارڈر پہ چھیڑ خانی بہت زیادہ کر دی ہوئی ہے۔ اور جو ذرائع ہیں، جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی وقت بھی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں وہ فوج کا موقف بھی بڑے اچھے طریقے سے بتا سکیں گے، فوج کو بھی ڈیفینڈ کر سکیں گے۔ اگر انڈیا کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی مس ایڈونچر کرتا ہے، تو اس کو بڑا اچھا جواب دینے کے لیے عاصم سلیم باجوہ صاحب سے کوئی اچھا شخص ہمیں نہیں مل سکتا۔ اور ساتھ میں وہ ظاہر ہے گورنمنٹ نے ان کی تعیناتی کی ہے، تو اس گورنمنٹ کو تو وہ ڈیفینڈ کریں گے ہی، یہ تو ان کا ایک فریضہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فوج کے موقف کو اور انڈیا کو جواب دینے کے لیے ہمارے پاس اس سے بہتر کوئی شخص ہو نہیں سکتا تھا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔